सरकार ने एक कॉलर सब कुछ उसी काम उसी एक राजस्व से तो करना होता है। घनश्याम जी अंबाला से हैं। घनश्याम जी स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बताइए। ये पानी की बात पूछ रहा हूँ महाराज, 2 महीना हो गए, 2 महीना से पानी नहीं आ रहा है गुड़गांव में। गुड़गांव में? हाँ जी। हाँ, पानी नहीं आ रहा है। और सफाई नहीं है पूरी, आधे रह जाता है, आधे रह जाते हैं। कब से नहीं आ रहा है? मतलब क्या क्या इशू, क्या परेशानियां कहाँ पर आ रही है? पूरी गर्मी पैसे रही है नहीं, पूरी गर्मी में ऐसे आपने प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन वहां पर आपने कुछ कंप्लेंट वगैरह कराते हैं आप? हाँ कंप्लेंट में उधर से कुछ आश्वासन मिलता है, नहीं मिलता है? यहाँ पर पूनम बोरा जी बैठी हुई बीजेपी से, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। घनश्याम जी, हाँ जी, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कुछ आश्वासन मिलता है या फिर कुछ कार्रवाई होती है, या महज आश्वासन मिलके ही उसका कुछ परिणाम नहीं होता? परसों पानी आएगा, काफी ऐसे करके 2 महीने निकाल दिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूनम जी, एक देखिए, ये हमारे लाइव कॉलर हैं और जो मेरे पास डेटा है, रोहतक की ही बात की जाए, प्रेम नगर में लाइट नहीं आती है, रोहतक के श्रीनगर कॉलोनी, यहाँ पर सारी रात बिजली चली जाती है, रहती ही नहीं है बिजली। गांव की बजाय रोहतक की बात कर रहा हूँ, अपने रोहतक की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात पर ही आ रही हूँ, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जितना बुरा हाल गांव में है, शहर में हिसाब से, मैं भी शहर में रह रही हूँ, हिसाब से वो ठीक है। शहर के लोगों को पानी उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं है। अगर 2 घंटे भी गई है, 3 घंटे भी गई है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई प्लांट बंद हो गया, कोई अधिकारी की कंप्लेंट आ गई, इस कारण कुछ ना तारे टूट जाते हैं, बारिश का महीना है, वो प्रॉब्लम शहर में आ जाती है। नहीं तो ऐसी बात नहीं कि रोहतक में पानी और बिजली नहीं हो। दूसरी बात, गांव में आप जाइए, देखिए गांव में आप गांव में जाइए, गांव में सबसे बड़ी समस्या है, गांव के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये, वो बिजली का बिल नहीं भरते हैं। वो सोचते हैं कि हमें फ्री में सुविधाएं सब कुछ सरकार दी जाए, जबकि सीएम साहब की खुद की स्टेटमेंट थी कि मुफ्त में अपना इलाज मत सोचिए कि आपका सब कुछ मुफ्त में कर दिया जाएगा। अगर सरकार ये सोचे कि बिजली और पानी इनको मुफ्त कर दिया जाए, तो आप उसे वेस्ट मत कीजिए। उसका भी आप ले तो रहे हैं। हम अपनी समस्या के खुद जिम्मेदार होते हैं, सरकार किसी के दरवाजे तक नहीं पहुंचती है। उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। हम सब जागरूक, पानी की हर बूंद बचाना है। हर घर में, अगर हर घर में सोलर सिस्टम, अब पानी ही आएगा ही नहीं तो बूंद कहां से बचाई जाएगी? देखो, मैंने बहुत सी जगह ऐसी भी देखी है पूनम जी, जहां पर 15-15 दिन में पानी आ रहा है। आज मैं बता रहा हूँ, आज इतनी बारिश आई है, आज इतनी बारिश आई है, क्या एक घर ने भी अपने घर में पानी सेव किया? क्या किसी ने गड्ढा खोदा कि बारिश का पानी हम यूज कर सकते हैं? यही जागरूकता है ना, जागरूकता की बात है। जो जागरूक आज से किया भी होगा, आपको नहीं पता होगा कि किसने किया या नहीं किया। मोदी जी की होगा, उसने किया होगा। मोदी जी की स्टेटमेंट थी, हम नहीं कह सकते कि किसने किया या नहीं किया। मोदी जी की स्टेटमेंट आई थी पिछले हफ्ते कि महात्मा गांधी जी का जो पुराना भवन है, जो कम से कम मेरे ख्याल से 200 साल पुराना भवन है, उस भवन में पानी को, बरसात के पानी को स्टोर करके रखा जाता था, और वो इतना प्योर होता था कि वो कभी भी खराब नहीं होता था और लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो क्या हम इतने टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या हम बारिश का पानी सेव नहीं कर सकते? मैं आपको सिर्फ ये समस्या है, बारिश इतनी हुई है, गर्मियों में बारिश हुई है यहाँ बहुत। चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवीण शर्मा हैं। प्रवीण शर्मा जी स्वागत है आपका। कहां से बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए और फिर अपना सवाल और राय दीजिए। जी मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। गुड़गांव से, जी बताइए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये खट्टर सरकार तो अभी नई है, तो अच्छे काम तो ये करेंगे, अच्छे काम का रिजल्ट भी लेट आता है, तो थोड़ा सा वेट करिए ना, ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आवाज नहीं आ रही जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। चलिए प्रवीण जी आप फिर से कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए प्लीज। हमारे साथ एक और कॉलर है, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं? सवाल नरेश कुमार है जी। नरेश कुमार जी। नरेश जी स्वागत है आपका। हाँ जी, सवाल कर सकते हैं अपना। हाँ जी, हेलो। टीवी स्क्रीन की वॉल्यूम कम कर लीजिए अपनी टीवी की, और अपना सवाल कीजिए, राय रखिए। नरेश कुमार है जी मेरा नाम। हाँ जी। ऐसे सर, यहाँ हमारे शांति नगर चौक में इतने सीवर ब्लॉक पड़े हैं, अधिकारी लोग सुनते भी नहीं। हेलो जी जी, शांति नगर में, शांति नगर ब्रह्म ज्ञान कुटिया में सीवर ब्लॉक पड़े हैं, सारे सुनते ही नहीं है हमारी बात। 6-6 दिन चक्कर काटते रहते हैं।
आप सर आप उन अधिकारियों की कंप्लेंट कीजिए, बकायदा लिखित में कंप्लेंट कीजिए अगर ये समस्या है। नरेश जी, आपने कंप्लेंट वगैरह की है आला अधिकारियों से? सर सीवर ऐसे बिल्कुल बड़े सीवर ब्लॉक है, आप ये बताइए कि आपने कंप्लेंट की इसकी या नहीं की? आज 5 दिन हो गए जी, चक्कर काट के उनके पास बिल्कुल रूबरू मिल के आते हैं, कह के आते हैं। हाँ, रूबरू मिल के आते हैं तो क्या आश्वासन दिया जाता है? कल आ जाएंगे जी, कल आ जाएंगे, लोगों के घरों में पानी। आप उनके आश्वासन को मत स्वीकार कीजिए, आप सीधे हायर अथॉरिटीज में उन अधिकारियों के बकायदा नाम लिखकर, डेट लिखकर आप उनकी कंप्लेंट दीजिए। मतलब कंप्लेंट करते रहिए, आप इधर से उधर घूमिए। नहीं, इधर एक कंप्लेंट भी तो माध्यम है ना, हम और विरोध का हम जरिया क्या अपना सकते हैं? हम कंप्लेंट ही कर सकते हैं। आप कंप्लेंट करते रहिए, मतलब आप कंप्लेंट करते रहिए जब तक आपका बिल्कुल भी नहीं। सरकार उन अधिकारियों के प्रति एक्शन लेगी अगर वो काम नहीं करेंगे तो। ठीक है, आप कंप्लेंट तो कीजिए। कंप्लेंट करनी कहाँ की हमने, हमारे को बताओ आप। देखिए, आप जहाँ आपका कहाँ से बात कर रहे हैं? पब्लिक हेल्थ के अंदर सीवरेज वगैरह ये उसके अंदर आता है, पब्लिक हेल्थ के अंदर आप जाइए और वहां अपनी लिखित में कंप्लेंट, बकायदा उस अधिकारी के नाम की कंप्लेंट दीजिए। उससे भी ऊपर तो हाई अथॉरिटीज होंगी ना, ठीक है सर, ठीक है। SDM है, GI है, उनसे भी ऊपर हाई अथॉरिटीज में आप कंप्लेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जींद के वार्ड नंबर 4 में परेशान है लोग, पानी की दिक्कत है, रोड जाम कर रखा है लोगों ने काफी दिनों से। इनफैक्ट तकरीबन 4 महीने हो गए उनके पास लाइट महज 2 घंटे आती है और पानी तो आता ही नहीं है। जींद की बात कर रहा हूँ, ये वार्ड नंबर 4 की मैं। रानिया की ऐसे ही हाल है, पलवल का भी यही हाल है। पूनम जी, अब क्या किया जाए बताइए। नहीं, आप देखो अब्दुल, मैं मानती हूँ कि गर्मियों के मौसम में बहुत भारी किल्लत से हमें जूझना पड़ता है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर हम पानी और बिजली की सेविंग करके सोचें, हम अपनी थोड़ी सी मानसिकता, आराम परस्त मानसिकता को चेंज करें। अगर कहीं फॉल्ट है उसकी कंप्लेंट कराएं, सीवरेज बंद है उसकी कंप्लेंट कराएं, क्योंकि हम कंप्लेंट हमारा एक जरिया है। ये जरिया कम से कम हमें ये तो पता लगे किस कारण बंद है, क्यों बंद है, क्या प्रॉब्लम आ गई। अगर बिजली नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, किस लिए फॉल्ट नहीं आ रही। गाँव के अंदर सरकार ने 2-2 घंटे 4-4 घंटे बिजली के लिए अलाउड कर रखा है। गांव के अंदर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वे पड़े रहते हैं जले हुए। वहां पर अगर वो गांव वासी सभी इकट्ठे होकर कंप्लेंट करेंगे तो वो ट्रांसफार्मर भी ठीक हो जाएगा और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। खैर, कितना एक्शन लिया जाएगा? पिछले 6 महीने से वो ये जींद की मैं वार्ड नंबर 4 की बात करूं तो यहाँ पर पिछले 6 महीने से ये लोग जो कंप्लेंट की आप बात कर रहे हैं वो वहां जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, ये बात बिल्कुल नहीं होगी कि पानी बिल्कुल भी नहीं आता। मैं मानती हूँ कि क्वांटिटी कम होगी। मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ पूनम जी। अभी आप कह रही कंप्लेंट की बात कर रही है, मैं वही बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं जींद के वार्ड नंबर 4 के। खैर, प्रियंका हमारे साथ अंबाला से जुड़ रही हैं, कॉलर हमारे साथ। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। सवाल कर सकती है, राय रख सकती है अपनी आप। जी हेलो जी, स्वागत है आपका जी। गुड इवनिंग। मैं अंबाला से प्रियंका। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से कि लाइट नहीं है या पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे शिकायत लोगों से है कि जब कांग्रेस का राज था तब कौन सा इन्होंने पहाड़ उखाड़े थे। अरे नहीं, उस वक्त भी बहुत बुरा हाल था मैडम। प्रियंका जी, उस वक्त भी बहुत बुरा हाल था, लोग मैं वही कह रही हूँ कि उस वक्त इतना बुरा हाल। बोलने दीजिए ना, आप उनको बोलने दीजिए। मैं उनको बता रहा हूँ इनफैक्ट। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि तब कौन सा उन्होंने इतना बड़े काम करे कांग्रेस के राज में कि लोग अब शिकायतें कर रहे हैं। आज की डेट में तो फिर भी बहुत सारी सहूलियत मिल गई है लोगों को। जी जी जी, लाइट तो तब भी जाती थी और अब भी जाती है। ठीक है, यानी कि आपको कोई शिकायत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। शिकायत नहीं है, बस मैं इससे जो भी है ये आज की जो भी या मोदी जी कह दो या कुछ भी है, इनसे हम खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन का जो वादा था वो शायद प्रियंका मैम को दिख रहा है। खैर, अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए। बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें ये अच्छे दिन की जो बात है वो दिखती भी है। अब्दुल, यही एक छोटी जो बातें हैं जो जनता कह रही है। देखिए, बात बहुत छोटी की है प्रियंका ने कि अच्छे दिन की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच को हम लेके चलेंगे। एक मिनट अब्दुल, प्लीज आप मेरा वक्तव्य खत्म होने दीजिए। मुझे बोलना चाहिए। सोलर सिस्टम, सरकार ने सभी सोलर सिस्टम्स पे सब्सिडी देने के लिए कहा है। कितने घरों में, कितने लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए हैं, कितने लोगों ने कोशिश की है। देखिए, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था पावर प्लांट के अंदर, सुनिए मेरी बात, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। सोलर सिस्टम की बात कर रही है। 2022 तक 20,000 मेगावाट से
100,000 मेगावाट तक, यानी कि 1 लाख मेगावाट तक 2022 तक ये टारगेट लिया है मोदी सरकार ने, और $100 बिलियन इस पे खर्च होंगे। वो कहां से आएंगे? ये सबसे पहले ये आंकड़े आप पूरे देश के बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के। हरियाणा के हर गांव में जो समस्या है, हरियाणा के हर गांव में, हर शहर में, क्या हमने सोलर सिस्टम अप्लाई किया है? क्या मैंने अप्लाई किया है? आपकी बात इतना ज्यादा हो रहा है, कहां से लाया जाएगा? ये तो एक अहम विषय है ना। वो सरकार का मुद्दा है, उसके बारे में सरकार खुद सोचेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। ये हर एक बात जनता से नहीं शेयर की जाती। देखिए पूरे देश में मानती हूँ जितनी भी मेगावाट, जितनी भी जो मैं मेगावाट की बात कर रहा हूँ, इसमें हरियाणा भी इंक्लूड होगा। हाँ, ये तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि पूरे देश का है। जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकालेगी। ठीक है, उसमें हम और आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से सॉल्यूशन निकाल लेगी। जब उन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना होगा तो उसके खर्च के बारे में, उसकी प्लानिंग के बारे में, कैसे लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, और लोगों को उसकी क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये गवर्नमेंट का काम है। और टाइम आने पर अब्दुल, अभी सरकार को आए 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर लोगों में इतनी सकारात्मक सोच आ चुकी है सरकार के प्रति। देखिए स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ, एक्सीडेंटल बीमा, 3-3 नवज्योति योजना बीमा, हर एक गरीब आदमी का अकाउंट पहले बैंक में नहीं होता था, वो हमने दिया। वक्त बहुत कम है, संक्षिप्त में कैसे निजात मिलेगी बिजली पानी की मार से? देखिए बिल्कुल, अगर हम सभी सेविंग करेंगे और हम मुफ्त में ना चाहकर हम सोचेंगे कि सरकार में भी राजस्व जाना चाहिए, अपने बिजली के बिल टाइम से, अपने बिजली के बिल टाइम से भरें, जितना है उतना भरे, कट ना मारे, चोरियां ना करें। हम बहुत सारे आज भी गांव में देखते हैं कट मारते हैं, जो बिजली के बिल भरने में आनाकानी करते हैं। और एक बार तो एक गांव का ही था, अपनी तरफ से कुछ करेगी, सरकार इन मामलों में पूरी सख्त है, और सख्त इसलिए है हमारी सुविधाओं के लिए सरकार सख्त। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर सख्त है सरकार, लेकिन दिख नहीं रही है, ये आप भी जानते हैं कि कितनी सख्त है सरकार या नहीं। आपको बिजली और पानी की मार से इस गर्मी छुटकारा मिलेगा या नहीं, ये आप ही बेहतर जानते हैं, और हरियाणा सरकार। खैर दीजिए इजाजत, नमस्कार।